प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 11 जुलाई है। आरती सिंह राव, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव आज भिवानी जिले के दौरे पर थी। आज उन्हीं के इस दौरे की बात करेंगे। इस दौरे की महत्वपूर्ण अगर निष्कर्ष की बात करें, इस दौरे का निष्कर्ष अगर निकालना चाहें, राजनीतिक संदेश अगर निकालना चाहें, तो आरती सिंह राव ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में है। ऊंची उड़ान से मतलब हम मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं कर रहे, हम दूसरी बड़ी कुर्सी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल और केवल राव वीरेंद्र सिंह यानी आरती सिंह राव के दादा और राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री यानी आरती सिंह राव के पिता, उन दोनों की जो राजनीतिक विरासत है। आरती सिंह राव भिवानी में जिस तरह उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, जिस तरह लोगों से संपर्क किया है, उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आरती सिंह राव अपने दादा और पिता की जो राजनीतिक विरासत है, उनके दादा और पिता के जो कार्यकर्ता हैं, वफादार साथी हैं, उनसे सीधे सीधे डायरेक्ट अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, अपना सोशल दायरा बढ़ा रही है, ताकि सोशल दायरा बढ़ने के साथ साथ उनका राजनीतिक दायरा भी बढ़े। आरती सिंह राव केवल अटेली की विधायक के रूप में नहीं रहना चाहती, केवल रेवाड़ी जिले की नेता के रूप में नहीं रहना चाहती, वह समस्त अहिरवाल के साथ साथ, अहिरवाल के साथ लग जो एडजॉइनिंग एरिया है, दादरी, हिसार, भिवानी, जहाँ जहाँ यादव बेल्ट के प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि आरती राव यादव बेल्ट से बाहर निकल करके वो सर्व जाति की बात करने लगी है, लेकिन सीधे तरह हम कहें अभी भी अहिरवाल की बेल्ट में आरती सिंह राव को एक यादव नेता के रूप में उनकी पहचान बनी हुई है। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन आज भी उन्हें एक अहिर नेता के रूप में आरती सिंह राव को, उनके पिता को, उनके दादा को यादव समाज में मान्यता मिली हुई है। इसी मान्यता के नाते जो हांसी के गांव हैं, जो दादरी के गांव हैं, जो भिवानी के गांव हैं, अहिर बहुल गांव हैं, वहाँ वहाँ आरती सिंह राव और राव परिवार के किसी भी चेहरे को वही सम्मान मिलता है जो अहिरवाल में मिलता रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आरती सिंह राव भिवानी दौरे पर गई तो कई राजनीतिक संदेश भी दिया और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो उनकी जिम्मेदारी थी उन पर भी बात की। हम एक बार मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। आरती सिंह राव सबसे पहले भिवानी जिले के गांव बीरण में पहुंची थी। यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों से मुलाकात की। इसके बाद भिवानी में एक प्राकृतिक चिकित्सालय के फिजियोथेरापी सेंटर का शुभारंभ किया और इसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उनके आवास पर पहुंची और पत्रकारों से बातचीत की। हालांकि पत्रकारों के कई गंभीर सवालों से उन्होंने कन्नी काटी, लेकिन जिन सवालों के जवाब दिए उनका सार यही है जो उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का पंडित नेकी राम मेडिकल कॉलेज में विलय नहीं होगा, उसमें समायोजित नहीं होगा, दोनों का अलग अलग अस्तित्व बना रहेगा। जिस तरह कोरियावास में मेडिकल कॉलेज अलग है, यहाँ पर महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज के नाम से यह कॉलेज है और इसी महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज में राव तुलाराम अस्पताल बनाया गया है। उसी तरह चौधरी बंसीलाल अस्पताल भिवानी में बनाया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर है। इन दोनों ही अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को उद्घाटन करने वाले हैं। 17 जुलाई आरती राव के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उनके विभाग से जुड़े दो स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के काफी सक्रिय हैं, क्योंकि उनके लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भीड़ जुटाने में भी पूरी भाजपा जुटी हुई है। आरती सिंह राव ने भी आज भिवानी में इस बात की अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को अधिक से अधिक लोग जुटें, किस तरह कामयाब बनाया जाए, इस बात की पूरी चिंता आरती राव ने की। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल को पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में विलय करने की बातें चल रही है। इससे आरती राव ने स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने सीधे कहा कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व बरकरार रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में जो ओपीडी बंद है उसे फिर से चालू करवाने के लिए वे चंडीगढ़ जाते ही प्रयास करेंगे। और आरती राव के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। उन्हें पहली बार पता लगा कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवाएं 2 साल से बंद है। ये चौंकाने वाली जानकारी थी और हम ये जानकारी आपको मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहे हैं। दोस्तों, ये आरती राव के दौरे का सार था। राजनीतिक संदेश भी देना था। जो राव इंद्रजीत सिंह और राव वीरेंद्र सिंह के जो पुराने साथी हैं, उन कार्यकर्ताओं से आरती अपना सोशल कनेक्ट बढ़ा रही है, अपनी राजनीतिक कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है। वह किसी भी सूरत में अटेली, कोसली या रेवाड़ी तक सीमित रहने की इच्छुक नहीं है। उनका प्रयास है कि कोई दूसरा अहिर नेता खड़ा हो, उससे पहले ही खुद की इतनी बड़ी लकीर खींच दी जाए
ताकि कोई दूसरा उसके आसपास भी न आ सके। आप जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प बनने के लिए राव नरबीर सिंह भी पूरी तरह सक्रिय है, डॉक्टर अभय सिंह यादव भी पूरी तरह सक्रिय है, और भी कई चेहरे हैं जो आगे आना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन अगर राव इंद्रजीत सिंह के विकल्प की बात करें तो फिलहाल आरती राव सब पर भारी है। आरती राव की राह रोकने के लिए राव नरबीर सिंह प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आरती राव जिस तरह तेज गति से आगे बढ़ रही है उससे लगता है कि वह पिता की विरासत पर, दादा की विरासत पर किसी को कब्जा करने नहीं देंगी। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कब क्या, कौन आगे हो जाए कौन पीछे हो जाए कहा नहीं जा सकता। हमने वर्तमान संदर्भ में अपनी बात कही है। दोस्तों, आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।